हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैक बोर्ड के लिए फिजिक्स से एक टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ, जिसे एमसीक्यू 4 एमसीक्यू बन रहे हैं 4 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। इस सेशन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर इसको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा कि यहाँ से कैसे प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार हमको अप्रोच करना है। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। सेशन अच्छा लगे अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला एमसीक्यू ये आया हुआ है। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि 1 AMU एटॉमिक्स मास यूनिट। देखो, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931.5 मेगा वोल्ट। देखो 931 पॉइंट मेगा वोल्ट। देखो ऐसे भी आंसर हो सकता है, या आपको आंसर में अप्रोक्स वैल्यू दिएगा 931 मेगा वोल्ट। दोनों सही है। आपको जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में ये वहाँ पर था, मॉडल पेपर में ये था, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ये एक्चुअल वैल्यू पूछेगा तो आपको होगा 931.5 मेगा वोल्ट। अब ये भी पूछा जाता है कि मेगा वोल्ट क्या है। ये एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी का है, अभी मैं बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931.5 मेगा वोल्ट या 931 मेगा वोल्ट हम लोग बोल सकते हैं। देखिए सेकंड सेकंड यहाँ से आ सकता है कि सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं लिख दिया हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। जे मीन्स क्या होता है, जे के मीन्स क्या होता है बताओ, जे मीन्स जूल। जे मीन्स क्या होता है, जूल। इसको भी याद रखेंगे, जे मीन्स क्या होता है, जूल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसका यूनिट, ये भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी का माने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। आपको माने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। देखो, ये भी बन सकता है एग्जाम में। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा। अब देखो जो ये आया है ना, अगर मेगा वोल्ट में अगर पावर 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखो 1 1 मेगा में क्या होता है, 1 मेगा में क्या होता है बताइए, 10 की पावर 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मेगा में क्या होता है, 10 की पावर 6। अब देखो अगर इसमें आपको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो -9। देखो सेम बेस में क्या होगा, पावर 8 होता है, तो -19 + 6 -13 आ जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -13 जूल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये है। देखो मेगा मीन्स मैं बता भी चुका, 10 की पावर 6 होता है। देखो अब ये भी एमसीक्यू में आ चुका है, एमसीक्यू में भी आ चुका है, ये मॉडल पेपर में आ चुका है एमसीक्यू में। देखो 1 बेकरेल इज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 डेके/सेकेंड होगा। क्या होगा, 1 डेके/सेकेंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी आ सकता है एग्जाम में। देखो व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या हो जाएगा, क्यूरी और रदरफोर्ड भी आप बोल सकते हैं, क्यूरी या रदरफोर्ड। नेक्स्ट सेशन में देखो जितना भी है ना, सारे सारे याद कर लो, 4 मार्क एकदम श्योर है। द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाई, आपको देखिए ये भी एमसीक्यू में, ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ है, ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ है। मैं सारे मॉडल पेपर का भी कवर कर रहा हूँ कि आपको मॉडल पेपर में तो प्रैक्टिस करवाया नहीं हूँ, तो आपको मॉडल पेपर यहाँ से भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। अब देखिए ये भी आया हुआ है 7 नंबर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वल टू होगा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन बोलेंगे। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या होगा, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखो ये भी पूछा जाएगा कि एन इक्वल टू एन नोट ई का पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर पूछा जाएगा क्या बोला जाता है, तो दिस इज डीके इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीके इक्वेशन बोलेंगे। ये इस इक्वेशन से भी आपको डिराइव करने के लिए पूछा जाया गया है मॉडल पेपर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लेना, इसके मैं पिछले वीडियो में आपको सेशन में करा चुका हूँ डिराइव, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स आने का चांसेस है। चलो 9 नंबर देखो, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल मैंने एमसीक्यू में आ रहे हैं। देखो टी हाफ इक्वल टू log E2/लेमडा। लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, इसको याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे एमसीक्यू बना हुआ है। अब देखिए ये भी इसको भी याद कर लीजिए। टी हाफ मैंने कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इक्वल टू log E2/लेमडा। लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट। अब देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693/लेमडा। इसे एक न्यूमेरिकल भी मॉडल पेपर में पूछा गया है, तो अब एग्जाम में भी पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट।
और देखिए देखिए 10 नंबर, द कंस्टिट्यूट ऑफ द एटम एटॉमिक न्यूक्लियस आर, द कंस्टिट्यूट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर क्या हो जाएगा, जो एटम जो न्यूक्लियस के अंदर किस किस जो न्यूक्लियस है किस किस से बना हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं। ओके नेक्स्ट 11 नंबर देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, माने फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन होगा बताओ। देखो इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, अल्फा पार्टिकल नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। ओके देखिए फंडामेंटल में क्या होगा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट 12 नंबर देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉट इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन डी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, रिलीज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो होता है, अल्फा बीटा गामा रे निकलता ही है, अल्फा पार्टिकल भी निकलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। अब देखो 13 नंबर देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी के कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये आपका एमसीक्यू में माने कि पूछा जाने के चांसेस हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू, मैं बताया टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू, देखो दो बार सेम सेम लिखा गया यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये देखो इस टाइप से कर दो, लेमडा बाई कर दो इसको, सॉरी नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो सही है। देखो टी हाफ इजकल टू 0.693 बाई लेमडा, टी हाफ इजकल टू लेमडा इंटू 0.693, और टी हाफ इजकल टू 0.0693 बाई लेमडा इंटू, ऑप्शन डी है नन। तो ऑप्शन क्या होगा, ये आपको अभी बताया गया है कि क्या होगा, टी हाफ इजकल टू 0.693 बाई लेमडा, लेमडा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट, और टी हाफ क्या होगा, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट देखो ये भी मॉडल पेपर, सब मॉडल पेपर आया हुआ है, देखो ये सब देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिसाइडेड बाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, ये भी एमसीक्यू माने कि मॉडल पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो 50 नंबर देखो जल्दी से, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर बता चुके हैं क्या होगा, देखिए ये मॉडल पेपर में सब आया हुआ, सब मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन बी होगा, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन इसको बोला जाता है। ओके नेक्स्ट देखो, द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लेमडा इट्स हाफ लाइफ इज, क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया हूँ, देखो यहाँ पर फॉर्मूला अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर देखो तो क्या होगा, टी हाफ इजकल टू क्या होगा, टी इजकल टू क्या होगा, पढ़े हैं जीरो, सॉरी हम लोग क्या पढ़े हैं, लेमडा टी इजकल टू क्या होता है, लोग ई टू पढ़े हुए हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं, लेमडा टी इक्वल टू लोग ई टू पढ़े हैं, तो टी पूछा जा रहा है हाफ लाइफ, तो क्या होगा, लोग ई टू बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। अब देखिए ऑप्शन, देखिए मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए, लोग ई टू बाई लेमडा, देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, लोग ई टू बाई लेमडा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आपको याद कर लीजिए सारे सारे। अब देखिए 17 में बता चुके हैं, 1 बेकरेल इज इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 डी के पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 18 नंबर न्यूमेरिकल पूछा गया है, क्या है, डीके क्वेश्चन दिया होगा, देखो डीके क्या हुआ, डीके क्वेश्चन कितना दिया है, 5.3 इंटू 10⁻³ पर ईयर दिया हुआ है, देखो पर ईयर दिया हुआ है। अब क्या आपको निकालना है, देखो हाफ लाइफ, अब फॉर्मूला क्या बताया, देखो टी हाफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं बताओ, 0.693 बाई क्या होता है, लेमडा का डीके कॉन्स्टेंट, पुट कर दीजिए वैल्यू, ये ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, देखो 5.3 इंटू, ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जो अभी पावर है, जब इसको डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव कर देगा पावर को, 693 कितना हो जाएगा, 10⁻3, और बाई क्या होगा, देखो 5.3, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, ऊपर भी एक जीरो आ जाएगा, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा, 1000, और ये 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 693 और 10 से करेंगे तो बाई 3 हो जाएगा, 53। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो वैल्यू आएगा, अब देखिएगा डिवाइड करके देखिएगा तो 130.75 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, आप यहाँ राउंडिंग नंबर कीजिएगा तो क्या होगा, 130 पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, एक इंक्रीज कर देंगे, क्या होगा 130.80, ये ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, देखो ऑप्शन कौन, देखो ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लो कौन सा, देखो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट देखो 19 नंबर देखो, 1 AMU इज इक्विवेलेंट क्या बता दिए हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखो 20 नंबर देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। डिफरेंस में इसके पहले सेशन में बता चुका हूँ, सारे डिफरेंस को याद कीजिए, और प्लस एमसीक्यू भी उसी पैटर्न पर आया जा रहा है, सब बेसिस पर। देखिए
द डिफरेंस इन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इच कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड, क्या होता है, मास डिफेक्ट। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ है, मास डिफेक्ट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फार्मूला भी एमसीक्यू बन, फार्मूला से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो क्या होगा, मास डिफेक्ट इजकल टू क्या होगा, जेड, जेड मीन्स कहता हूँ एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास नंबर। देखो मास ऑफ न्यूक्लियस, ये इसको याद रखिएगा, जेड एटॉमिक नंबर, देखो यहाँ पर इंटू है ना, इंटू फॉर्म में है सब, यहाँ पे इंटू फॉर्म है, तो ये जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है, मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, और एम मास ऑफ न्यूक्लियस, जेड डेल्टा एम का हो, मास डिफेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो 23, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूक्लियस फ्रॉम इट, द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हो जाएगा। फॉर्मूला पूछा जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बाई मास नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर, मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी आ सकता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज कॉल्ड टू क्या होगा, मास डिफेक्ट बाई एटॉमिक मास नंबर, मास डिफेक्ट बाई मास नंबर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक और आ सकता है, अकॉर्डिंग टू डी के लॉ से क्या होता है, डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या है बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ओके ये सारे के सारे आपका एमसीक्यू में बनने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।